एक दिन ऐसा आ जाएगा ये पाकिस्तान का जो सरहद है ना, ये जो सरहद है ये टूट जाएगा, रहेगा ही नहीं, और सारी लड़कियां और हिंदुस्तान आ जाएंगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएगा। पबजी तो एक बहाना बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या साजिश है, क्या चीज़ है, ये तो खैर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वगैरह जांच करेंगी तब पर चलेगा। अतिथि देवो भव, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे घर में आए हैं, हमारे देश में आए हैं। एक महिला पाकिस्तान की पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान के एक लड़के को दिल दे बैठी, और वो इतना ज़्यादा दिल दे बैठी कि ना तो उसने जात देखी ना अपनी उम्र देखी, और वो सारी सरहदें तोड़ती हुई इंडिया पहुंच गई। रीमा, हैदर और सचिन की स्टोरी सुनने में बड़ी फैंसी लगती है। लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, पबजी हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर इतने गिरे हुए इंसान हैं, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए 4 बच्चे क्या, वो 10 बच्चों की माँ को भी भेज सकते हैं। रीमा, हैदर और सचिन की स्टोरी सुनने में बड़ी फैंसी लगती है। लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, पबजी हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ऐसा भी हो सकता है। यानी कि 80% हिंदुस्तानियों को लग रहा है ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल सी सच्चाई बताऊं, उसमें 1-2 कानून की बात भी होंगी। पहली बात तो पबजी इंडिया में बैन है तो वो चलता कैसे है, इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, एडिक्टिव और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही मानसिक रूप से खतरनाक चीज़ है, और फाइनेंशियली भी लॉस करता है, और मानसिक तो आप समझ लीजिए कि उसको बिल्कुल ब्लैंक कर देता है। चलिए, एक अदर विषय है, गवर्नमेंट ज़रूर, हमें उम्मीद है वो कार्य करेगी उसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वो यहाँ पे आ गई और एक इलीगल तरीके से आ गई। जो अभी तक विदित हुआ है, जो अभी तक हमें पता लगा है कि वो पाकिस्तान में उसने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके पास कुछ पैसे आए, उसके 4 बच्चे थे, पति उसका बाहर रहता था, और वो पबजी पे खेल के सचिन से उसको उसकी बातें अच्छी लगी, उससे प्रभावित हुई, और उसने सीधा अपने पैसे निकाल के और दुबई का टिकट ले लिया। दुबई पहुंच गई। एक औरत जो शायद पाकिस्तान जैसे शहर में जो पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ घर से निकलती है, नहीं निकलती, सभी, मतलब मेरा कहने का मतलब जांच के विषय हैं सर। दूसरी बात, वो पहुंचती है उसके बाद नेपाल। नेपाल में वो सब कुछ जानती है, पासपोर्ट कैसे फाड़ना है, जवाब कैसे देना है, किस तरह से मुझे एजेंसी से बचना है, उसको पहले से पता है। नेपाली वाले कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो इंडिया वाले पूछेंगे। क्या आप मानते हैं घरेलू औरत जिसके 4 बच्चे, बिना पढ़ी लिखी, वो इन सब बातों के बारे में जानती है? निश्चित तौर पर कोई ना कोई षड्यंत्र इसमें है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, आपकी बात बड़ी करते हैं, अंधा ही है, चलो इस अंधे को देखते हैं हम कैसे कैसे। आप खुद ही कहेंगे कि साहब नहीं, अंधा नहीं है, तो सब कुछ घपला है। तो वो तो कानून ड्यू कोर्स, जो उसका कोर्स है वो लेगा, जो भी भारतीय कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। और अभी तक मैं यही मान सकता हूँ कि उसको भारतीय सरकार ने बड़ी लिवरेज दी है, जबकि नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इतनी जल्दी से जमानत दे दी जाए बिना तथ्यों की अच्छी तरह से जांच किए। तो ऐसा तो कोई बैन है नहीं कि भारत में पहली बार कोई हिंदुस्तान पाकिस्तानी की शादी हुई होगी, पहले भी होती रही। बहुत से जोड़े हैं हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की बहुएं यहाँ पे रहती हैं और हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान में जाती हैं, इन पे फिल्में भी बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो ऐसा कोई नयापन तो कुछ नहीं है। लेकिन जो इसके सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इस सीक्वेंस में इतने जांच के विषय हैं कि इसमें निश्चित रूप से सब कुछ काला मिलेगा। दाल में काला नहीं, सब कुछ काला ही काला मिलेगा, आप जब इसको गहरा जाएंगे। अंतिम और अहम सवाल, आपकी नज़र में क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या उनको यहाँ रहने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को? देखिए, हमारे देश में एक से एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। रा है, IB है, NIA है, और वो उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है इसकी वो जन्म कब हुआ और कब पैदा हुई, क्योंकि इसमें बड़ी इनडिस्क्रिपेंसी है। उसके पासपोर्ट की उम्र नहीं है, कहीं वो 22 साल आ रही है, कभी वो 27 साल बताती है, कभी कुछ। इतनी सारी इनडिस्क्रिपेंसीज हैं, इतनी सारी अनियमितताएँ हैं कि कोई भी एक साधारण आदमी कहेगा ये तो सब घपला है।
और वो घपला साफ साफ उजागर हो रहा है। तो इसको वो जांच करके, मैं इतना कहूँगा कि वो जांच करें अच्छे से, और जहाँ जांच करें और फिर जहाँ उसका रास्ता हो उसकी स्थान दिखाया जाए उसको। एक महिला पाकिस्तान की पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान के एक लड़के को दिल दे बैठी, और वो इतना ज़्यादा दिल दे बैठी कि ना तो उसने जात देखी ना अपनी उम्र देखी, और वो सारी सरदें तोड़ती हुई इंडिया पहुंच गई, और इंडिया नोएडा में अपने उस आशिक के पास पहुंच गई जिसे वो पबजी खेलते हुए दिल दे बैठी, और अब उससे शादी भी कर ली। शादी बता रहे कोर्ट मैरिज करनी है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, बताया जाता है कि आर्य समाज मंदिर में नेपाल में उसने शादी भी कर ली, और अब वो उसके साथ सुखी से रह रही है। पूरा गांव भी चाहता है कि ये यही रहे। अब वो हिंदुस्तान की बहू है, हिंदुस्तान की भाभी है। अगर सरकार को कोई भी प्रॉब्लम है तो सारी एजेंसियां जांच करे, वो जासूसी है तो जांच करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के चैनलों पे बार बार पाकिस्तान की लड़कियां ये कह रही हैं कि हम हिंदुस्तान जाना चाहती हैं, हम हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करना चाहती हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये पाकिस्तान का जो सरहद है ना, ये जो सरहद है ये टूट जाएगा, रहेगा ही नहीं, और सारी लड़कियां और हिंदुस्तान आ जाएंगी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएगा। अमित शाह ने सही कहा है कि बलूचिस्तान हमारा है और हम लेके रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान हमारा है और हम लेके रहेंगे। ना तो कोई ISI रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है। इसी तरह सारी लड़कियाँ एक दिन हिंदुस्तान में होंगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या आपको अब ये आप उन्हें एक तरीके की अनुमति दे रहे हैं कि उनको इंडिया में रहने दिया जाए? हमारे देश की सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के एक लड़के से शादी करी थी। क्या क्रिकेटर तो जो, हाँ, जो क्रिकेटर थे, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे? क्या उसके बराबर के लड़के नहीं थे? उसने क्यों वहाँ शादी करे? क्या वो इस तरह वो भी जासूसी हो सकती है? वो भी हिंदुस्तान की जासूसी पाकिस्तान में कर सकती है? उसका ससुराल है वो, और ससुराल में तो ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। तो समर्थन करते हैं आप सीमा हैदर का, उनको रहने दिया जाए? मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अब वो इस देश की बहू है, भाभी है इस देश की, सरकार समझती क्यों नहीं? देखो, हमारे देश में और हमारे हिंदू धर्म में एक प्रचलन है, अतिथि देवो भव। हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे घर में आए हैं, हमारे देश में आए हैं, मगर ये कौम ऐसी है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और ख़ास करके पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से एक इंसान क्या, अगर कोई जानवर भी आए तब भी उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जो काम कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी ISI जो काम कर रही है, आपने देखा होगा कि हनी ट्रैप के काफ़ी केसेस पकड़े गए हैं। तो जो सीमा हैदर की जो बात कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल महिला नहीं है, वो एक पाकिस्तानी आर्मी की जासूस है। लेकिन ये तो पबजी वाला प्यार है ना, पबजी वाले प्यार का शुमार चढ़ गया, बस सरहदें पार हो गई। एक बात बताओ, पबजी वाला प्यार उसी से क्यों हुआ? और भी बहुत सारे हैं। पबजी में तो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है ना, चाइना है, म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ भाषा का भी फर्क आ जाता है। पाकिस्तान और अगर हिंदुस्तान की बात करें, हाँ, तो फर्क मजहब का जरूर है, और मजहब का भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुसलमान यहाँ भी मुसलमान भी हैं, और भाषाएं एक तरीके से मेल खाती हैं। भाषा, बांग्लादेश की भाषा हिंदुस्तान की भाषा एक है, नेपाल हिंदुस्तान की भाषा एक है, कुछ एक श्रीलंका हिंदुस्तान की भाषा एक है, म्यांमार हिंदुस्तान की भाषा एक है, भूटान हिंदुस्तान की भाषा एक है। फर्क है, भाषाओं का फर्क, चलिए उसकी बात में नहीं पड़ते हैं। हाँ। लेकिन मैं अगर पूछूंगा, ये लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी कि जिस तरीके ये से लव स्टोरी है ही नहीं, ये एक हनी ट्रैप है। और वो लेडी एक पाकिस्तानी आर्मी की जासूस है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो लेडी जासूस है, जासूस है, जासूस है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर इतने गिरे हुए इंसान हैं, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए 4 बच्चे क्या, वो 10 बच्चों की माँ को भी भेज सकते हैं। चलिए इस बात पे नहीं जाऊँगा। ये बताइए, क्या पाकिस्तानी भाभी कबूल नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी नॉट भाभी, पाकिस्तानी जासूस कबूल नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिंदुओं शादी कर चुकी हैं। मैं भी एक मुसलमान का दामाद हूँ। सानिया मिर्जा जो हमारी खिलाड़ी है, उन्होंने भी पाकिस्तान में शादी करी, तो वो क्रिकेटर थे। उसने पाकिस्तान में जाके शादी करी, मगर फिर हिंदुस्तान में तलाक दे के हिंदुस्तान में क्यों आ गई?
अगर वो इतना ही है तो पाकिस्तान में रहती ना वो। सीमा हैदर भी कह रही है मैं हिंदू धर्म अपना चुकी हूँ, गंगा स्नान करूंगी और कोर्ट मैरिज का भी प्रोसेस चल रहा है। अगर वो वाकई में सही है तो लीगल प्रोसेस से आती, तब मानता वो सही है। क्या पता लीगल प्रोसेस आने की दिक्कतें खामियां शुरुआत हो जाती। ये हमारे देश के नेताओं का दोगलापन है, हमारे देश के कानून का दोगलापन है, जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू आए हैं। नेता इसमें कहाँ से आ गया? मैं विवादित बयान मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, क्या सीमा हैदर को आपकी क्या इच्छा रखते हैं कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, क्योंकि वो लगातार योगी जी से बोलते गुहार लगा। बिल्कुल नहीं। अगर पाकिस्तान से कोई हमारा हिंदू भाई आता है, हिंदू बहन आती है, तो वो हमारे भाई बहन नहीं है। एक मुसलमान पाकिस्तानी आई है तो हमारी भाभी हो गई। तैयार है, हाँ? वो हिंदू बनने को तैयार है। वो इनके जो हिंदू आए हैं उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है हम लोग। जो पाकिस्तान से हिंदू आए उन्हें अपने को तैयार नहीं है। एक मुसलमान आई है, वो हिंदू बनने को अपनाने को तैयार है। दो शब्दों में खत्म करते हैं। हाँ। सिमरन जी, क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर सीमा हैदर को मिलती है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से हिंदू आए, पाकिस्तान से हमारे हिंदू बहन भाई आए, उनके लिए मिलनी चाहिए। उसके बाद सीमा हैदर को मिलनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, हमारी देश के कानून से, देश की एजेंसियों से मांग करूँगा कि सीमा हैदर जैसे ISI एजेंट को जेल में बंद कर देना चाहिए। आप कैसे बोले, साबित कैसे हो गया ऐसे? अगर जो बंदा सही होता है वो जेन्युइन तरीके से आता है, जेन्युइन तरीके से काम करता है, ना कि चोरी छुपे किसी देश में दाखिल करता है। मतलब जिस तरीके से चाहिए आप उससे समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। और आप उनकी नागरिकता जो मांग रही है, जो बात कर रहे हैं, उससे समर्थन नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँ जेल में बंद कर देना चाहिए। अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिलती है तो मैं इसका विरोध करूँगा। उससे पहले केंद्र सरकार से मांग करूँगा, जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए देश की नागरिकता दी जाए, उसके बाद सीमा हैदर को दी जाए। सीमा हैदर के बारे में जो मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ा है, जो मैंने मीडिया के थ्रू देखा है, मुझे नहीं लगता कि हिंदू होने के नाते सिर्फ उसे नहीं अपना सकते, क्योंकि जो उसने तौर तरीका अपनाया है, इस तरीके से अगर हर एक कोई अगर इंडिया के अंदर एंट्री करने लगा, और वो जासूस भी हो सकती है। और जो तरीका उसने अपनाया है, उसके बाद 4-4 पासपोर्ट मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, बच्चों को इस तरह से लेके इंडिया के अंदर आना इतना आसान काम नहीं है। उसकी जांच तो वास्तव में होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। PUBG वाले प्यार का शुमार चढ़ गया और अब वो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। PUBG इंडिया में बैन है, बावजूद इसके ये प्यार परवान चढ़ा, कैसे संभव है? ये भी जांच का विषय है, क्योंकि PUBG तो एक बहाना बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या साजिश है, क्या चीज़ है, ये तो खैर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वगैरह जांच करेंगी तब पर चलेगा। क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं लगता कि पर्सनली निजी तौर पे बताऊं मैं कि ये ऐसा संभव है कि PUBG के थ्रू आपका परवान चढ़ जाए प्यार, और कोई बंदा इस तरह से आ जाए। हो सकता है कि उनका प्यार सच्चा भी हो। मैंने कहा ना, सारी चीज़ें जांच में आती हैं, जांच के दायरे क्लियर होने के बाद, जांच से होने के बाद पता चलेगा भी क्या संभव है क्या नहीं है। वहीं उनके पति गुहार लगा रहे हैं इंडिया से, मोदी से, कि मेरी पत्नी को, बचे बच्चों को वापस किया जाए। अब ऐसे तो सारे जितने भी हिंदुस्तान से बाहर लोग रहते हैं, अगर मोदी जी से गुहार लगाने लगेंगे अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, तो बस तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। इस तरह सभी लोग चाहते हैं इंडिया में आना। अब क्या लग रहा है, हिंदुस्तानी हैं आप भी, और इंडिया में जो लोग हैं सीमा हैदर को अपनाएंगे? क्या हिंदुस्तान की बहादुरी निकाला जाएगा? नहीं, अपनाने वाली बात ही, सबका अपना अपना मत है, सबके अपना अपने विचार हैं। जो मेरी सोच है, जो मेरा कहना है, वो ये है कि अभी ये बहुत गहरी जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक जब जासूस जो इंडिया के अंदर भेजे जाते हैं बाहर से, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको हर तरह से ट्रेन किया जाता है, हर तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, क्या क्या तुम्हें उसके बदले में जवाब देना है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।